डिजिटल एज में एक पेपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, बट इस कंपनी के प्रोडक्ट्स थोड़े से यूनिक हैं, जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 3M पेपर बोर्ड्स लिमिटेड एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। 3M पेपर बोर्ड्स लिमिटेड, ये कंपनी 1989 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी रिसाइकल्ड पेपर का यूज करके हाई क्वालिटी के डुप्लेक्स बोर्ड के प्रोडक्ट्स बनाती है एंड जो ये प्रोडक्ट्स है ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एज अ पैकिंग मटेरियल यूज होते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। आई मीन जो ये इंडस्ट्रीज हैं ये एक बहुत बड़े कंज्यूमर सेगमेंट को कैटर करती हैं। आई मीन आप खुद देखो, जो फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेपर में पैक होके आते हैं, जो फूड एंड बेवरेज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी पेपर में पैक होकर आते हैं, जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो भी पेपर में पैक होते हैं एंड इसी तरह से और भी काफी सारे जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो पेपर के प्रोडक्ट्स का यूज करके होती है एंड इन्हीं पेपर्स के प्रोडक्ट को ये कंपनी बनाती है। एंड जो भी इस तरह के ये प्रोडक्ट्स होते हैं इनको जो बनाने वाली कंपनियां होती हैं उनको एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाना पड़ता है एंड वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कंटिन्यूअसली चलता रहे उसके लिए ये जो कंपनियां होती हैं ये ज्यादातर थर्ड पार्टी पावर सप्लाई पर रिलाई नहीं करती। इनको एक कैप्टिव पावर प्लांट भी बनाना होता है। इस कंपनी के पास भी एक कैप्टिव पावर प्लांट है जो कि कोल बेस्ड है एंड मैं आपको बता दूं दैट जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में तो बिकते ही हैं, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 12.5% रेवेन्यू वो आउटसाइड इंडिया से आती है। एंड ऐसे ही जो ये कंपनी है ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो रॉ मटेरियल यूज करती है वो इंडिया से भी परचेस करती है एंड आउटसाइड इंडिया से भी परचेस करती है एंड इस कंपनी का मोर देन 57% रॉ मटेरियल वो आउटसाइड इंडिया से आता है एंड ये एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है एंड इस कंपनी की जो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक सेल होती है वो महाराष्ट्र स्टेट के ही अंदर होती है। आई मीन महाराष्ट्र स्टेट से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 69% रेवेन्यू आती है एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का क्लाइंट वाइज रेवेन्यू बाइफरकेशन देखें तो अप्रोक्सीमेटली 9% रेवेन्यू वो टॉप 5 कस्टमर से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 45% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से आती है। ऐसे ही अगर हम रॉ मटेरियल सोर्सिंग की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 28% रॉ मटेरियल वो टॉप 5 सप्लायर से परचेस किया जाता है एंड अप्रोक्सीमेटली 44% रॉ मटेरियल वो टॉप 10 सप्लायर से परचेस किया जाता है। आई मीन इस कंपनी का क्लाइंट एंड सप्लायर मिक्स बाकी जो एसएमई आईपीओस आते हैं उन कंपनियों से थोड़ा सा बेटर है। बट एक सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है दैट ये कंपनी अपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का 98% करंट पे यूटिलाइज कर रही है। आई मीन ऑलमोस्ट 98% यूटिलाइज कर रही है। दैट मीन्स अगर इस कंपनी को यहां से और ग्रो करना है और रेवेन्यू बढ़ानी है तो इस कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा एंड वो एक काफी कॉस्टली प्रोपोजिशन माना जाता है। एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए आपको बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 39.83 करोड़ रुपीस का, 67 रुपीज से 69 रुपीज का प्राइस बैंड है, 2000 शेयर का लॉट साइज है, जिस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,38,000 रुपीज की। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, जो भी ये 39.83 करोड़ रुपीस हैं, इन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए भी कुछ पैसे यूज होंगे, कुछ पैसे यूज होंगे डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो आप मान के चलो इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की सेल्स बढ़ने वाली है, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने वाली है एंड जब भी ऐसा होता है तो शेयर होल्डर वेल्थ तो बढ़ती ही बढ़ती है। तो अब देखते हैं दैट इस कंपनी के करंट में फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। आई मीन करंट में जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। तो इस कंपनी का टोटल एसेट बेस मार्च 2021 में था रुपीज 142 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 180 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था। मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 190 करोड़ रुपीस के आसपास था एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 195 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 165 करोड़ रुपीस की। अगले साल जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली एंड वो 316 करोड़ रुपीस पर पहुंच गई थी। मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 330 करोड़ रुपीस के आसपास थी।
बट मार्च 2024 में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है एंड इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 276 करोड़ रुपीस के आसपास आ गई है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 1.72 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 3 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया था। मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 6.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था एंड ऐसे ही इस कंपनी का मार्च 2024 में टोटल प्रॉफिट था 11.25 करोड़ रुपए का। ऐसे ही ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 10% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 4% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड 19 एंड 20% के आसपास इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो आपको बिजनेस को सुटेबल रन करने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है, एक किस्म से बिजनेस की लाइफलाइन होता है, वो है कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो। मार्च 2021 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ रुपीस का। अगले साल वो 10 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया था, नेगेटिव हो गया था। मार्च 2023 में ये वापस इंक्रीज होकर 23 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो अप्रोक्सीमेटली 14 करोड़ रुपीस के आसपास था। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, बट जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे छोटी कंपनी है। ये एक डिजिटल एज है, वहां पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। पेपर सेक्टर की कंपनी है, बट ये पेपर सेक्टर का वो सेगमेंट है जहां पर फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट है, बट मार्केट में इस कंपनी से बेटर कंपनियां ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो टेक योर डिसीजन केयरफुली। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।